तेरी ही, ए तेरी ही, सी। अशहादु का मानी बताइए। मैं गवाही देता हूँ, मैं बयान करता हूँ, मैं ईमान रखता हूँ, मैं अमल करता हूँ। ए बी सी डी। अशहादु, मैं गवाही देता हूँ। मैं गुड, मैं गवाही देता हूँ। मिन रब्बिकुम का तर्जुमा कीजिए। तुम्हारे रब के पास, तुम्हारे रब की तरफ से, हमारे रब की तरफ से, मेरे रब की तरफ से। ए बी सी डी। ए बी तुम्हारे रब की तरफ से, बी तुम्हारे रब की तरफ से, क्योंकि कुम आया है, का कुम। ठीक है, चलिए आज के सबक की तरफ चलते हैं। आज के सबक में हम सीखेंगे रुकू और सिजदा, और ग्रामर में होगा हरूफ जो हम सीख रहे हैं, इला, मा, इंदा, 3 हरूफ, और होगा नकाते तालीम या शौक। तो रुकू और सजदे, इस सबक में हम सीखते हैं रुकू और सजदे की दुआ। ग्रामर में होगा हुवा मुस्लिम और हुम मुस्लिमून। नकाते तालीम या शौक, इस सबक में 15 नए अल्फाज हैं जो कुरान में तकरीबन 1300 से ज्यादा बार आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 7 के खत्म तक आप 80 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 26,000 से ज्यादा बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए आज के सबक की तरफ चलते हैं। सुबहाना रब्बी यल अजीम। सुबहाना पाक है, रब्बी मेरा रब, अल अजीम अजमत वाला। सुबहाना रब्बी यल अजीम, पाक है मेरा रब अजमत वाला। सुबहाना पाक है, सुबहाना पाक है, किससे पाक है? हर ऐब और बुराई से पाक है। सुबहान अल्लाही, अल्लाह हर किस्म की कमी और नुक्स से पाक है। रब्बी मेरा रब, मेरी परवरिश करने वाला, मेरे जिस्म के एक एक जर्रे को पालने वाला। रब्बी हमने टेबल किया था ना, रब्बोहू, रब्बोहुम, रब्बो का रब्बी, तो ये वही वाला रब्बी यानी मेरा रब। तो इस टेबल में आप देखें, अल अजीम, अल अजीम अजमत वाला, अल अजीम बड़ाई और ताकत इसका माना। अल अजीम बड़ाई ताकत, और अजम, अजम कहते हैं हड्डी को। तो इसके असबाक लेते हैं। सुबहाना रब्बी अल अजीम, सुबहाना पाक है, रब्बी मेरा रब, अल अजीम अजमत वाला। इस जिक्र में 4 बातें। मेरा रब हर ऐब, मेरा रब जो हर ऐब से पाक है, वो जालिम नहीं, ना इंसाफी करने वाला नहीं, बेमकसद चीजों को पैदा करने वाला नहीं, इसमें किसी किस्म की कोई कमजोरी नहीं, इसको किसी का खौफ नहीं, इसका हर हुक्म जो है बेहतरीन हुक्म है। मेरी जिंदगी में जो भी आजमाइश आती है मुझे इस पर कोई शिकायत नहीं। वो रब है यानी पालने वाला है, हर चीज का ख्याल रखता है, जिस्म के करोड़ों खुलियों को कंट्रोल करता है, पल पल परवरिश करता है, हमारे खाने का निजाम, खून का निजाम वगैरह चला रहा है, रिज्क देने वाला है, हर चीज का मालिक है वो, सब कुछ रब कर रहा है। वो रब है यानी पालने वाला है। वो मेरा रब है अपनायत के साथ। जैसे हम कहते हैं किताबी, किताबी एक मानी किताब से लगाओ। हम कहते हैं ना वो बहुत किताबी कीड़ा है, यानी उसको किताब से बहुत लगाव होता है। तो किताबी, इसी तरह ये मिसाल दी गई है रब्बी, यानी हम इस लफ्ज को समझ सके कि मेरा रब, अपनायत के साथ हम जब कहते हैं ना रब्बी, तो मेरा रब। जैसे हम कहते हैं एक और मिसाल लाहौरी, लाहौर से मोहब्बत करने वाला। इसी तरह रब्बी का एक मानी अपने रब से लगाओ, रब्बी मेरा रब। वो अजीम है, ऐसी बड़ाई वाला जिसको कोई झुका ना सके, जिस पर कोई दबाव ना डाल सके।
تو ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں. سبحانہ ربی یل عظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا. آپ لوگ بھی دہرائیے سبحانہ ربی یل عظیم. چلیے سبحان اللہ کا ترجمہ کیجئے. اور اللہ بلند و بالا ہے، اور اللہ کی ذات پاک ہے. اللہ بلند و بالا ہے، اللہ کی ذات پاک ہے. اے بی سی ڈی. اے بی اور اللہ کی ذات پاک ہے. بی بی اور اللہ کی ذات پاک ہے. واہ سبحان اللہ، یہ ہے نا. کون سا ذکر سکھاتا ہے کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے؟ بسم اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اے بی سبحان سی ڈی. اللہ بی سبحان اللہ سبحان اللہ. بی سبحان اللہ یعنی پاک ہے وہ اللہ. سبحان اللہ. چلیے اگلا لیتے ہیں. سمی اللہ لمن حمیدہ. سمی اللہ سن لی اللہ نے، لمن اس کی جس نے، حمیدہ تعریف کی اس کی. سمی اللہ لمن حمیدہ سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. سمی اللہ سن لی اللہ نے، سمیا سن لی، اللہ اللہ نے. لمن لمن اس کی جس نے، اس کے ٹکڑے کریں گے تو لی اور من. لی کے لیے، من جس نے. حمیدہ تعریف کی اس کی. یہ وہی والا ہوا ہے جو ہم ضمائر متصلہ میں پڑھتے ہیں. پہلا ہی وہ ہوا وہ تھا الگ سے آنے والا، اور ہو جڑ کے جو ٹکڑے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. حمیدہ ہو میں جس کا مطلب ہوتا ہے اس کا یا اس کی وغیرہ. حمیدہ تعریف کی، ہو اس کی. یہ ہم ٹیبل کر چکے ہیں. سمی اللہ لمن حمیدہ سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. حمد اللہ سب کی سنتا ہے، مگر یہاں حمد کرنے والوں کے لیے خاص ذکر ہے. اس کی پورے شوق سے حمد کرنی چاہیے. ربنا ولک الحمد. اللہ تعالیٰ ہماری حمد کرنے کا محتاج نہیں، اس کا فائدہ ہمیں ہی ملے گا. سمی اللہ لمن حمیدہ سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. سمی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سنتا ہے، اللہ سنے گا، اللہ نے سن لیا، بے شک اللہ نے سن لیا. اے بی سی ڈی. اللہ نے سن لیا اللہ نے سن لیا اللہ نے اے اللہ سنتا ہے. اللہ نے سن لیا. سمی اللہ. ربنا ولک الحمد. ربنا اے ہمارے رب، ولکا تیرے ہی لیے، الحمد ہر قسم کی تعریف ہے. ولکا کے ٹکڑے کون کرے گا؟ ولکا کے ٹکڑے کیجیے. کون کرے گا؟ ٹکڑے ہیں، دو ٹکڑے ہیں. جی دو ٹکڑے. تین اس کے کون ٹکڑے کون ہوں سے؟ گے. والا اس کے دو ہیں، کا. تین. اس کے دو ٹکڑے ہیں. واؤ تین واؤ کا مطلب واؤ اور لا کا، لکا یعنی تیرے لیے، اور وہ واؤ کا مطلب ہے ہی. اس کے تین ٹکڑے ہوں گے. وا لا کا. وا اور لا لیے، کا تیرے. ربنا اے ہمارے رب، ہماری پرورش کرنے والا، ہمارے جسموں کے ایک ایک ذرے کو پالنے والا. ہم نے جو ٹیبل کیا تھا ربو ربہم، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا، تو یہ وہی والا ربنا یا ربنا. ربنا اے ہمارے رب. یہ دیکھیے والا کا تیرے ہی لیے، اس کے تین ٹکڑے ہوں گے. وا لا اور کا. وا اور لا لیے، کا تیرے. تو اکیلا ہی اس کا مستحق ہے. تو اس کا بھی یہ ٹیبل سے بتایا گیا. لکا ہم نے پڑھا تھا لہو لہم لکا، تو یہ وہی والا لکا ہے، تیرے لیے. الحمد ہر قسم کی تعریف، تمام تعریفیں، شکر.
रब्बना वलकल हम्द, हमारे रब तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ है। रब्बना ए हमारे रब, वाला का तेरे ही लिए, अलहम्द हर किस्म की तारीफ है। रब्बाना कहते हुए दिल से खुद ब खुद अल्लाह की तारीफ और शुक्र के अल्फाज निकले, पूरे दिल और जज्बा से अल्लाह की तारीफ और शुक्र करें। रब्बाना वलकल हम्द, ए हमारे रब तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ है। रब्बाना वलकल हम्द, आप भी दोहराइए इसे। रब। रुकू का एक और जिक्र है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठाते तो कहते समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बाना वलकल हम्द, मिल अस्समावाति व मिल अल अर्दी व मिल अमा बैनहुमा व मिल अमा शिअता मिन शैइन बादु। मिल अस्समावाति व मिल अल अर्दी व मिल अमा बैनहुमा व मिल अमा शिअता मिन शैइन बादु। मिल अस्समावाति, आसमानों के भरने के बराबर। मिला का मतलब होता है भर कर, जैसे मिसाल दी गई है मिलआ बतनिन, बतन कहते हैं पेट को, पेट भरकर। मिलआ जैबिन, जेब भरकर। मिलआ समाई, आसमान भरकर। मिलआ कूबिन, कप भरकर। समा आसमान, इसकी जमा होगी समावात। वमिल अल अर्दी, और जमीन के भरने के बराबर। अल अर्द, अर्द कहते हैं जमीन को। और मिल अमा, और भरकर जो बैनाहुमा, इनके दरमियान है। बैना का मतलब दरमियान, हुमा इन दोनों के, वही वाला हुआ हुम जो हम करते थे, तो हुमा ये बीच वाला सीगा जो हम नहीं पढ़ते हैं, तस्निया इन दोनों के, बैना दरमियान, हुमा इन दोनों के। शेता तू चाहे, शाआ यशाउ, ये भी इससे निकले हुए अल्फाज हैं। मिन शैइन, किसी चीज में से। मिन शैइन, किसी चीज में से। शय चीज, जमा इसकी होगी अशिया चीजें। बादु उसके बाद। तो इसके बाद देखते हैं कामयाब और खुशगवार जिंदगी का राज क्या है। शुक्रगुजारी। एक प्रोफेसर का मशवरा है जो कामयाबी सिखाता है कि रात को सोते हुए अपने पूरे जिस्म को शुक्र में डुबो दो, जैसे कि एक एक जरा इस शुक्र में तैर रहा। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है सारा आसमान, सारी जमीन और जो इनके दरमियान, सबको शुक्र से भर दो। आराम की जिंदगी में तो शुक्र करना आसान है, लेकिन जरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जायजा लें। वो सारी जिंदगी आजमाए गए, बेहद सताए गए, यके बाद दिगरे बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 2 वक्त का खाना भी कभी घर में मुयस्सर ना हुआ। इसके बावजूद आप सल्लम अल्लाह के शुक्र और तारीफ इस तरह कर रहे हैं, तमाम कायनात को भर देना चाहते हैं। तो मिल अमाशे मिन शैइन बादो, जमीन और आसमान के बाद जो तू चाहे वो भी भर दे। ये शुक्र के जज्बात की अजीम तरीन सतह है। गोया आप कह रहे हैं कि ए अल्लाह, अगर जमीनों आसमानों से बढ़कर मुझे कोई चीज मालूम होती जो आपको पसंद हो, तो मैं इसके भरने के बराबर आपका शुक्र अदा करता। अल्लाह, आपने जो शुक्र के जज्बात को पैदा करने की इस जिक्र में तालीम दी है, इसकी धूल तक भी आज के कामयाबी के गुरु नहीं पहुंच सकते। बैना हुम का तर्जुमा कीजिए। बैना हुम, हमारे दरमियान, उसके दरमियान, तुम्हारे दरमियान, उन सब के दरमियान। जी, हमारे दरमियान, डी उन सब के दरमियान, हमारे दरमियान, उन सब के दरमियान। हुम, होवा हुम, होवा वो, हुम उन सब या वो सब, उन सब के दरमियान।
फिस समावाती का मानी बताइए। आसमानों में, आसमान के लिए, आसमान में, जमीन पर। समावाती, ए आसमानों में। गुड, ए आसमानों में, गुड हो गया। चलिए शाइन का तर्जुमा बताइए। चीजें, बाद, चीज, भरकर। सी चीज। चीज, गुड। चलिए आगे, सुबहाना रब्बी यल आला। सुबहाना पाक है, रब्बी मेरा रब, अल आला सबसे बुलंद। सुबहाना रब्बी यल आला, पाक है मेरा रब सबसे बुलंद। हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। सुबहाना पाक है, रब्बी मेरा रब, अल आला सबसे बुलंद। और ये अल्फाज कुरान पाक में 7 मरतबा आया है। कबीर, कबीर का माना होता है बड़ा। अकबर ज्यादा बड़ा। अल अकबर सबसे बड़ा। इसी तरह छोटा, छोटा सगीर छोटा, असगर ज्यादा छोटा, अल असगर सबसे छोटा। अली, अली का मतलब होता है ऊंचा, आला ज्यादा ऊंचा, अल आला सबसे ज्यादा ऊंचा, बड़ा ऊंचा। तो सुबहान रब्बी अल आला, पाक है मेरा रब सबसे बुलंद। सजदे की हालत में, सजदे की हालत जो है मुकम्मल सपुर्दगी की हालत है। इसमें भी 4 बातें हैं, इनको तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ते हैं। इसकी पाकी, इसकी रबूबियत, अपनायत से कि वो मेरा रब है, उसकी बुलंदी को हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। सुबहाना रब्बी यल अज़ीम, तो सुबह सिर्फ इसमें फर्क क्या आया, सुबहाना रब्बी यल अला, अला जो है वो लफ्ज नया था हमारे लिए, ठीक है। सुबहाना रब्बी यल अला, पाक है मेरा रब सबसे बुलंद। अल अला यानी सबसे ऊंचा, सबसे बुलंद। मैं नीचे अपना सर जमीन पर रखे हुए और अल्लाह अर्श पर सबसे ऊपर। ये बंदे की सच्ची पोजीशन है। बंदा अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब किस वक्त होता है, जब वो सजदे की हालत में होता है। तो दुनिया में कामयाब और खुशगवार जिंदगी गुजारना है तो क्या करना है, मस्बत रवैया और शुक्र। हमारी नमाज का क़याम अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है और खत्म वलकल हम्द पर होता है। अब आइए तस्बीह पर। हम रोजाना 200 से ज्यादा बार तस्बीह पढ़ते हैं। नमाज में सबसे ज्यादा जिक्र यही है, सुबहाना रब्बी। ठीक है ना, हम सजदे में पढ़ते हैं इसको, फिर हम उसमें जाते हैं तो भी पढ़ते हैं। अल्लाह ताला जो भी बात हमसे दोहराना चाहता है तो उसको सुबहाना रब्बी, सुबहाना रब्बी में कई पहलू से हमारी तरबियत है इसमें, यानी तरबियत के लिए बार बार ये लफ्ज हमारे लिए आया है, सुबहाना रब्बी या लाला। आप काउंट करें, हम नमाज में जो सजदे करते हैं उसमें हम कम से कम 3 दफा तो हम पढ़ते ही हैं इसको। तो ये कितनी बार दोहराया जाता है, सुबहान रब्बी अल अज़ीम और सुबहान रब्बी अल आला, ये हम नमाज में बहुत दफा दोहराते हैं। तस्बीह करते वक्त हम झुक जाते हैं और जमीन पर अपना सर रखकर पढ़ते हैं, और वो भी रब्बी कहकर, अपनायत से। रब्बी यानी मेरा रब। जब किसी चीज को मेरा कह के कहते हैं तो उस पर ज्यादा अपनायत आती है। गोया हम कह रहे हो कि ऐ अल्लाह मैं बिल्कुल राजी हूँ और मुझे कोई शिकायत नहीं। अगर हम इन एहसासात के साथ तस्बीह करेंगे तो ऐसा मस्बत रवैया पैदा होगा जिसका 1% भी मौजूदा दौर के कामयाबी के माहिरीन नहीं दे सकते। याद रखिए कि अल्लाह जो भी करता है इसमें ऐब नहीं। हालात हमारा इम्तहान होते हैं और कुछ हमारी अपनी गलतियों का नतीजा। हर हाल में उन पर सब्र करते हुए जितना हो सके अच्छा काम करने की कोशिश कीजिए, इसी में कामयाबी का राज है। सुबहाना रब्बी या लाला, सुबहाना पाक है, रब्बी मेरा रब, अला अल आला सबसे बुलंद। सुबहाना रब्बी या आला। अपनी जिंदगी में लाइए, यानी दुआ कीजिए, ए अल्लाह मेरी मदद
تاکہ میں اپنی زندگی کی ہر آزمائش کو قبول کر سکوں اور تجھ سے کوئی شکایت نہ ہو. میں کبھی یہ نہ کہوں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. اپنا احتساب کیجئے کہ میں کتنی دفعہ شکایت کرتا ہوں اپنے رنگ، خد و خال، ناک، چہرے، جسم، خاندان، موسم اور موجودہ حالات وغیرہ کی. تو آگے کا پلان بنائیے. اس سچائی پر دھیان دیں کہ اللہ جو بھی کرتا ہے مکمل کرتا ہے. حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کچھ انسانی غلطیوں کا نتیجہ. تو اس کو پھیلائیے، تبلیغ کیجیے، یعنی اس پیغام کو پھیلائیے اور لوگوں کو بتائیے کہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں. ہم اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں کس وقت؟ رکوع میں، قیام میں، نماز میں کھڑے رہتے وقت، سجدے میں، نماز میں بیٹھنے کے وقت. ABCD. سی سجدے میں. سجدے میں. گڈ. دل سے حمد کرنا ہو تو ایک سے زائد جواب دینے ہیں. جلدی جلدی پڑھیں، اللہ کی صفات پر غور کریں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، اللہ کے ہم پر انعامات پر غور کریں. بی اور ڈی. اللہ کی صفات پر غور کریں، اللہ کے ہم پر انعامات پر غور کریں. BCD تینوں ہیں. ٹھیک ہے. بس جلدی جلدی پڑھیں، اس کو ہٹا کے باقی تینوں. چلیے. سبحان ربی الاعلی میں کتنی باتیں ہیں؟ 2 4 3 5. تین. سی. 2 4. یہ جو یہ ہے نا، یہ بھی بیچ میں شامل ہوتا ہے، یعنی اپنائیت سے میرا، یہ 4 ہو جاتے ہیں اس طرح سے. اچھا، ایک کو زندگی میں لانا ہو تو دین کی دعوت دوں، ہر امتحان کو بغیر کسی شکایت کے قبول کریں، اللہ اکبر پڑھتا رہوں، اپنے کاموں میں لگا رہوں. ABCD. سی اللہ اکبر ہر پڑھتا رہوں. امتحان کو بغیر کسی شکایت کے قبول کریں. چلیے اب ہم بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم پڑھیں گے حصہ دوم یعنی گرامر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے. حصہ دوم گرامر میں خوش آمدید. آج ہم گرامر میں دیکھیں گے لفظ کی قسمیں اور حروف جر کیا ہیں. الا، ما، اندا. الا، ما، اندا. گرامر TPI کے ساتھ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے. الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں: اسم، فعل، حرف. اسم کسی کا نام جیسے کتاب، مکہ، یا صفت جیسے مسلم، مومن وغیرہ. اس کی پہچان ہے الف لام شروع میں، آخر میں تنوین آتی ہے، 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر. اور جمع بنانے کے لیے واو نون یا نون، اور جمع مؤنث بنانے کے لیے الف تا لگتا ہے. فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے جیسے فتح اور یعملون. حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، بی، لی، من، فی، ان وغیرہ. حروف اسم اور فعل کے علاوہ ہر چیز. لا، لی اس کا معنی ہوتا ہے لیے، من سے، ان سے یا بارے میں. تو یہ 3 حروف 7 ضمائر کے ساتھ مل کر
3000 سے زائد بار آئے ہیں. تو کون سے؟ فی، بی، فی، علا جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ان کو ہم نے کس سے ملایا تھا؟ ہو، ہم، ہا، کا، یی، کم اور نا سے. اسی طرح بی، فی، علا. بی کو ہم کس مثال سے یاد کرتے ہیں؟ بی کا معنی ہوتا ہے سے. کس سے یاد کرتے ہیں؟ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ سے. اور فی کا معنی ہے میں. تو اس کی کون سی مثال ہے؟ فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ. اور علا کا معنی ہے پر. اس کو ہم کس مثال سے یاد کریں گے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. چلیے یہ ہم نے ٹیبل کیے تھے بے ہی اور فی ہی اور علیہ سے. ٹھیک ہے. بے ہی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے. بہی بہم، بکا بی، بکم بنا. فی ہی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں. فی ہی فیہم، فی کا فی یا، فی کم فی نا. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر. علیہ علیہم، علیکا علیہ، علیکم علینا. تو کون یہ پورا کروائے گا؟ بھی جی ہینڈ ریز کیجیے. بھی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بجی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے. فی ہی کا کریں پورا کروانا. فی باری باری کروائیے جی. فی ہی اس سے، اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں. ہم سب میں. جی بردر علیہ کا بھی کروا دیجیے آپ ہی. جی. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر. جزاک اللہ. جی اور کوئی سسٹر کروانا چاہے گی؟ بھی اس سے، بہم ان سب سے، بیکا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بنا مجھ سے ہم سب سے. فی ہم ہی سے. اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فینا ہم سب میں. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر. زینب بھی اس سے، بہم ان سب سے، بیکا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بینا ہم سے. بھی اس میں، فیہم ان سب میں، فیکا آپ میں، فی مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر. اعزاز احمد فیا اور علیہ بیٹا یہ لفظ صحیح کر لیں. ٹھیک ہے. فیا علیہ دونوں ٹھیک. باقی صحیح کیا آپ نے. جی اور کون کروائے گا؟ اعزاز احمد بھی اس سے، بہم سب سے، بیکا آپ سے، بی مجھ سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے. فی ہی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر. ناصر
बिही इस पर, बिहिम इन सब पर, बिका आप पर, आप से, भी मुझसे, बिकुम आप सबसे, बिना हमसे, फीही इसमें, फीहिम इन सब में, फी का आप में, फिया मुझसे मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, अलैहि इस पर, अलैहि अलैहिम इन सब पर, अलैका इस पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर। ये पिछले सबक से चंद सवाल लेते हैं। वह हुआ रब्बुना का तर्जमा क्या होगा? और वो मेरा रब है, बस वो हमारा रब है, वो हमारा रब है, और वो हमारा रब है। ABCD। डी, और वो हमारा रब है। हमारा है। और वो हमारा रब है, D। वाह आ गया ना, और वो हमारा रब है। मिन रब्बिहिम की मानी बताइए, उन सब के रब की तरफ से, उन सब के रब की तरफ, हमारे रब की तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से। मिन रब्बिहिम सबके रब ए, उन सब के रब की तरफ से। उन सब के रब की तरफ से। गुड। फलहुम का तर्जमा कीजिए। बेशक उन सब के लिए, पस उन सब के लिए, पस मेरे लिए, पस आपके लिए। ABCD। फलहुम बी, उन सब के लिए। पस उन सब के लिए। गुड। चलिए आज के सबक की तरफ चलते हैं। गहरी सांस लीजिए और रब्बे जिदनी इल्मा का विर्द कीजिए। आज हमने हरूफ में सीखना है इला, मा, इंदा। इला, मा, इंदा। ये मा, इंदा हरूफ तो यहाँ हो रहे हैं इस्तेमाल, लेकिन ये हरूफ में नहीं है। मा, इंदा जो है वो इसम के उसमें इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इला जो है वो हरफ है, मा, इंदा हरफ नहीं है, ये आपने याद रखना है। तो आज हम इनको जोड़ेंगे, इला, मा और इंदा को हु, हुम, का, यी, कुम और ना के साथ। तो चलिए देखते हैं इनका। सबसे पहले हम इसकी मिसाल, इला, इला का मानी होता है तरफ, तो हम इसको किस मिसाल से याद करेंगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अगर हम टेबल बनाएंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना। इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ। इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना। तो चलिए अभी आप लोग करवाइए। जी ज़ैनब, आपने हैंड रेज किया हुआ है। इलैहि उसकी तरफ, इलैहि इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मुझ मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ। गुड। इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ। हमारी फरहान इलैहि की तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, अलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, अलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ। अलैहि की तरफ, अलैहि इन सब की तरफ, अलैका आपकी तरफ, अलैया मेरी तरफ, अलैकुम आप सब की तरफ, अलैना हमारी तरफ। हमारी तरफ। जज़ाकल्लाह। नादिया इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ। जज़ाकल्लाह। नादिया इकरम जी इलैहि चलिए। उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आपकी सबकी तरफ,
इलैना हमारी तरफ। हमारे। चलिए, इन्ना लिल्लाह का मानी बताइए। हम अल्लाह के लिए हैं, वो सब अल्लाह के लिए हैं, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं, बेशक वो सब अल्लाह के लिए हैं। इन्ना लिल्लाही, सी बेशक हम अल्लाह के लिए हैं। बेशक हम अल्लाह के लिए हैं। गुड। इलेही राजिउन का तर्जुमा कीजिए, उसकी तरफ हम लौटने वाले हैं, उनके साथ हम लौटने वाले हैं, उनके लिए हम लौटने वाले हैं, उससे हम लौटने वाले हैं। ABCD। ए उसकी तरफ हम लौटने वाले हैं। उसकी तरफ हम लौटने वाले हैं। उसकी तरफ हम लौटने वाले हैं। इलल जन्नती, जन्नत में, जन्नत की तरफ, जन्नत के लिए, जन्नत से। इला, इला आया है। जन्नत में, जन्नत की तरफ। इला का माना होता है की तरफ। तो आगे है मा, हरफ जो है मा, तो हम इसको किससे याद करेंगे? इन्नल्लाह मअ साबिरीन। इन्नल्लाह मअ साबिरीन, मा का माना होता है साथ। तो अगर हम इसको इन टुकड़ों के साथ जोड़ेंगे मा को, तो टेबल इस तरह बनेगा, माहू, माहुम, माका, माई, माकुम, माना। माहू उसके साथ, माहुम उन सबके साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ। माहू उसके साथ, माहुम उन सबके साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ। जी करवाइए, कौन करवाना चाहेगा? माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ। हमारे साथ। नादिया अशरफ। माहू उसके साथ, उसके साथ, माहुम उन सबके साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ। ये और कौन करवाएगा? माहू उसके साथ, माँ उसके उन सबके साथ, माँ का आपके साथ, माई मेरे साथ, माँ आप सबके साथ, माना हमारे साथ। माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ। नादिया अशरफ, अगर आपका वो हो गया है कर लीजिए बात। ओके, नियाज बहादुर। नमाज पढ़ी। माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ। जज़ाकल्लाह ब्रदर। जी, कोई और करवाएगा या फिर आगे चले? कोई सिस्टर करवाना चाहेंगी? चलिए, आगे मुकालमा। हलिल्लाहु माहू, तो क्या जवाब होगा इसका? नअम अल्लाहु मअहू। नाम अल्लाहु माहू, हु का जवाब हु के साथ। हलिल्लाहु माहुम, क्या जवाब होगा इसका? नाम अल्लाह माहुम। नाम अल्लाहु माहुम, हुम जो है हुम, ठीक है, उसका जवाब भी हुम के साथ है। आगे हलिल्लाहु माका, नाम होगा नअम नाम अल्लाहु मई। नाम अल्लाहु माई, नाम अल्लाहु माई। हलिल्लाहु माकुम, नाम अल्लाह नअम माना। अल्लाहु मअना।
नाम अल्लाहु माना, नाम अल्लाहु माना। हलिल्लाहु माहू, तो आपने देखा जवाब में भी माहू हो, और हलिल्लाहु माहुम तो जवाब में भी माहुम आया है। तो अगले उसमें आया हलिल्लाहु मा का जवाब किस तरफ होगा? अपनी तरफ, ये तो माँ का माई की तरफ। और आगे हमने पढ़ा हलिल्लाहु माकुम, कुम जो है वो 4 उंगलियों से सामने की तरफ इशारा, तो क्या आएगा? माना, हमारा, हमारी तरफ वाला। इसका इन दोनों में चेंज आएगी, का आएगा माई, कुम का आएगा माना। ठीक है, ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी होती हैं। माँ का तर्जमा कीजिए आप सबके साथ, हमारे साथ, आपके साथ, उन सबके साथ। माँ का आपके साथ, आपके साथ, आपके साथ, आपके साथ, आपके साथ। गुड। हल माँ का किताब, नाम माना किताब, नाम माकुम किताब, नाम माहू किताब, नाम माई किताब। डी, नाम माई किताब। डी नाम माना किताब, नाम माई किताब। यही मैं कहती हूँ ना, जब मुकालमा करवा रहे होते हैं ना, तो फिर उसको गौर से आप समझा करें। अभी अभी मैंने बताया, 1 मिनट भी नहीं हुआ। का जो है वो, का अगर हम किसी को कहेंगे क्या तुम ये कर रहे हो, वो क्या जवाब देगा? हाँ मैं ये कर रहा हूँ। तो वो ये का होगा, ये अपनी तरफ। ठीक है, इन्नल्लाह माना का तर्जुमा कीजिए। बेशक अल्लाह उन सबके साथ था, बेशक अल्लाह हमारे साथ था, बेशक अल्लाह उन सबके साथ है, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। डी, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। बेशक अल्लाह उन सबके साथ था। डी, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। बेशक अल्लाह हमारे साथ है। गुड। हलिल्लाहु माकुम, नाम अल्लाहु माकुम, नाम अल्लाहु माना, नाम अल्लाहु माई, नाम अल्लाहु माहुम। नाम अल्लाहु माना, बी, नाम अल्लाहु माना, नाम अल्लाहु माना, नाम अल्लाहु माना, कुम जो है वो ना की तरफ। गुड। आगे है इंदा। तो इंदा की मिसाल है, इंदा का माना होता है पास। तो कम रियालन इंदा का, कम रियालन इंदा का यानी तेरे पास कितने रियाल हैं। तो हम इसको इस मिसाल से याद करेंगे, कम रियालन इंदा का। अगर हम इसको इन टुकड़ों के साथ मिलाएंगे तो टेबल बनेगा इंदाहू, इंदाहुम, इंदा का, इंदी, इंदाकुम, इंदाना। इंदाहू उसके पास, इंदाहुम उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास। इंदाहू, इंदाहुम, इंदा का, इंदी, इंदाकुम, इंदाना, इंदाहू, इंदाहुम, इंदा का, इंदी, इंदाकुम, इंदाना। चलिए अभी आप लोग बनाइए। इंदाहू उसके पास, इंदाहुम उन सबके पास, इंदाका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास। जी। आइंदहू उसके पास, आइंदहुम उन सबके पास, आइंदका आपके पास, आइंदी मेरे पास, आइंदकुम आप सबके पास, आइंदना हमारे पास। हमारे पास हो गया जी। ज़ैनब, इंदाहू उसके पास, इंदाहुम उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। हमारे पास, शाबाश। जी, कोई और बनाना चाहेगा? जी सिस्टर।
इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सब के पास, इंदना हमारे पास। गुड। आगे अरबी बोलचाल। हल इंदहु कलम, क्या जवाब होगा इसका? नाम हल इंदहु कलम, नाम इंदहु कलम, नाम इंदहु कलम। हल इंदहुम कलम, नाम इंदहुम कलम, नाम इंदहुम कलम। हल इंदका कलम, नाम इंदी कलम, नाम इंदी कलम। हल इंदकुम कलम, नाम इंदना कलम, इंदना कलम। हल इंदहु कलम, नाम इंदहु कलम। हल इंदहुम कलम, नाम इंदहुम कलम। हल इंदका कलम, नाम इंदी कलम। हल इंदकुम कलम, नाम इंदना कलम। ठीक है, इसको याद रखना है। हल इंदहुम, नाम इंदहु कलम, नाम इंदहुम कलम, नाम इंदका कलम, नाम इंदहा कलम। क्या जवाब होगा? ऑप्शन नाम इंदहु कलम, नाम इंदहु कलम, नाम इंदहु कलम। गुड। चलिए तर्जुमा कीजिए। मेरे पास एक किताब है। इंदी अल किताब, इंदी किताब, इंदना किताब, इंदहु किताब। इंदी किताब, मेरे पास बी इंदी किताब, इंदी किताब, मेरे पास एक किताब है। गुड। चलिए, हमने इससे पहले सीखा था रब्बुहु, उसका रब, रब्बुहा क्या उस औरत का रब। रब्बुहु इस हा से इशारा, रब्बुहु उसका रब यानी मुजक्कर का या मर्द का रब, रब्बुहा उस मुअन्नस का रब या उस औरत का रब। ठीक है, उसका इशारा हम जो है बाएं हाथ से उसी तरह एक उंगली से इसी तरफ करेंगे। ठीक है, मुजक्कर का इस साइड पे, मुजक्कर का इस तरफ करेंगे। ओके, तो इसी तरह आज जो है इलैही उसकी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ, इलैही उस पर, इलैहा उस औरत पर। तो ये कीजिए आप लोग प्रैक्टिस, जरा इशारे भी करने हैं साथ साथ आपने। ठीक है जी। इंदहु उसके पास, इंदहा उस औरत के पास, तीनों का कीजिए। इलैही, इलैही उसकी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ, अलैही उस पर, अलैहा उस औरत पर, इंदहु उसके पास, इंदहा उस औरत के पास। गुड। इलैही, अलैहि उसकी तरफ, अलैहा उस औरत पर, इंदहु के पास, उस औरत के पास। यानी उसके लिए हा आया है तो हु आया है तो औरत के लिए हा आएगा। इलैही, इलैहा, अलैही, अलैहा, इंदहु, इंदहा। इलैही उसकी तरफ यानी उस मुज़क्कर की तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ, अलैही उस पर यानी उस मर्द पर, अलैहा उस औरत पर, इंदहु उसके पास मुज़क्कर के पास, इंदहा उस मुअन्नस के पास। ठीक है, माहू का मुअन्नस बताइए। माई, माहुम, माहू, माहा। माहू माहा। गुड, माहा। चलिए, तो इला, इला का माना होता है तरफ, माँ का माना है साथ, इंदा, इंदा का माना है पास। तो हम इनको किन मिसालों से याद करेंगे? इला, इला की क्या मिसाल होगी? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हम इसलिए बार बार आपको ये करवाते हैं, वैसे ये लफ्ज जो है ना इनका तर्जुमा हम भूल जाते हैं। ठीक है ना, ये मिलते जुलते होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम मिसाल याद रखेंगे, हमारे दिमाग में मिसाल होगी, जैसे ही ये लफ्ज आएगा तो फौरन से हमें उसका तर्जुमा याद आ जाएगा। इला तरफ,
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इसी तरह मा का माना है साथ, तो इसकी क्या मिसाल है? इन्नल्लाह इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। देखिए पहले भी हमने इन्नल्लाह मअस-साबिरीन की को एक मिसाल, मतलब इसके एक हर्फ की मिसाल याद की थी। कौन सा हर्फ था वो? इन्ना इन्ना। देखा, ये अभी आपके दो हो गए ना, आपको याद आ गया था ना। इन्ना का भी हमने इसी से याद किया था, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। तो इसमें अब इन्ना भी आ गया और मा भी आ गया, तो माँ का भी मिसाल इसकी, इन्ना के भी। ठीक है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। तो इंदा का माना होता है पास, तो इसकी क्या मिसाल है? कम रियालिन इंदका, कम रियालिन इंदा का, ये आम बोलचाल का फिक्रा है। ठीक है, कम रियालिन इंदा का। तो इसी तरह हमने इनको आगे ये जो आपको ज़माइर मुत्तसिल यानी ये टुकड़े जो जुड़ के आने वाले हैं वो नजर आ रहे हैं, इन तीनों को हमने इसके साथ मिला के आपको टेबल बनाया। ठीक है, इला मा इंदा को हु हुम का ये गुम और ना के साथ। ठीक है, ये देखिए अभी पूरे टेबल आपके सामने। इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ। इसी तरह इंदा का था, इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। तो कौन इस पूरे टेबल को दोहराएगा? जी, इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हम सब की तरफ, माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। जज़ाकल्लाह सिस्टर। कोई और कौन हिम्मत करेगा? इलैही पूरा टेबल दोहराइए। उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सबकी तरफ, इलैना हमारी तरफ, माहू उसके साथ, माहुम उन सबके साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। क्या बेटा? जी, कोई और करवाना चाहेगा? इलैही उसकी तरफ, इलैही उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, अलैकुम आप सब, इलैना हमारी तरफ, माहू उसके साथ, माँ का आपके साथ, माई के साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदिही मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। हमारे पास। चलिए अभी ये छोटा सा एक टेस्ट है। इलैही हम किस तरफ इशारा करेंगे और कितनी उंगलियों से करेंगे? इलैही ये हाथ की तरफ एक फिंगर से, इस साइड पे, फिंगर से राइट साइड पे, साइड पे। राइट। और माना अगर हम करें माना तो अपनी किस तरफ तरफ इशारा होगा, कितनी उंगलियों से होगा? अपनी माना तरफ चार अपनी तरफ, चार उंगलियों से। बिल्कुल ब्रदर, आपने ठीक कहा। और इंदा का सामने की तरफ एक उंगली, सामने की तरफ एक उंगली से, का। तो चलिए, नुक्ता तालीम है। पिछले सबक में आपने भूलने का निजाम सीखा, अब हम क्या याद रखने का निजाम सीखेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ना भूलें तो दोहराइए। पहला यादा हमने पहले ही पढ़ा था, 1 घंटे के बाद। दूसरा था 1 दिन के बाद।
پھر 1 ہفتے کے بعد، پھر 1 مہینے کے بعد، ٹھیک ہے، اور پھر 6 مہینے کے بعد. تو دہرانے کا آسان طریقہ 7 ہوم ورک ہیں. یہ سارے ہوم ورک بہت آسان ہیں جو ہم ہر کلاس میں آپ کو بتاتے ہیں. مفید اور عملی ہیں، ہر ایک شخص اس کو کر سکتا ہے. یہ 7 ہوم ورک کیا ہیں؟ یہ 2 جو ہے ہم بتاتے ہوتے ہیں مصحف سے دیکھ کے، اور جو ہے نا زبانی، تو یہ اس سے بک سے، اور جو ہے نا اس کارڈ کو آپ نے جو ہے نا ضرور دیکھنا ہے. یہ جو ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس میں 20 اسباق کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں، اور یہ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. یاد رکھیے سبق نمبر 7 کے ختم پر آپ نے 80 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن میں 26,000 سے زائد بار آئے ہیں. الحمدللہ. تو وہی 7 ہوم ورک جو میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی، 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف سے، 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے کتاب سے اور پاکٹ بک یا شیٹ سے. اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ رب زدنی علما کا ورد کرنا ہے. رب زدنی علما. اور سب کے لیے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے. تو یہ وہی آپ کا کارڈ، ٹیچر بنیے. آپ نے اس سبق میں جو سیکھا، کیا اس کو سکھانا آسان ہے؟ تو پھر سکھائیے. سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہی پہنچے گا. آپ خود اس کو اچھا سیکھ سکیں گے. ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ ہی ہم دعا کر لیتے ہیں. ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہ حافظ.